गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट वसीमा, मेरे साथ है मेहरान नासिर। नाज़रीन, यूएसए और पाकिस्तान के तल्लुकात कभी ना कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं और इंडिया में इस बात की जो है काफ़ी ज़्यादा चहमगोइयाँ होती हैं। इंडिया काफ़ी ज़्यादा बातें इस पे करता है जी कि यूएसए कभी पाकिस्तान के क्लोज़ हो रहा है और फिर वो यूएसए के अगेंस्ट बातें करते हैं, लेकिन जब यूएसए इंडिया के पास आता है तो फिर वो इस चीज़ को अच्छा समझता है। लेकिन अभी के लिए एक डेवलपमेंट ये है जी कि यूएसए जो है वो $200 मिलियन जो है वो पाकिस्तान को देने जा रहा है। और इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न हम वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। लेकिन अभी एक वीडियो को देखते हैं और रीज़न कुछ इस तरह का है कि जो वाकई सरप्राइज़ करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या ये सरप्राइज़ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकती। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को ला दे प्रेस कीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए में आज के समय कई लोग गुस्सा है इस बात को लेकर के इनकी सरकार $200 मिलियन पाकिस्तान को देगी। और जो रीजन है ना, ये सुन के कई लोग हंस रहे हैं, कई लोग गुस्सा हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस अलॉट्स $200 मिलियन फॉर जेंडर फेयरनेस एप्लीकेशंस इन पाकिस्तान। मतलब के जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, मेल फीमेल के बीच में समानता लाने के लिए यूएसए ने कहा है कि हम $200 मिलियन देंगे पाकिस्तान को। अब अमेरिका में बहुत सारे लोग ये देखकर गुस्सा इसलिए है क्योंकि यूएसए ने पिछले साल पाकिस्तान को इस रीजन की वजह से दिए थे $10 मिलियन और अब ये अचानक से अमाउंट बढ़ाकर कर दिया है $200 मिलियन। तो इसलिए यूएसए में कई जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो भी कह रहे हैं कि बहुत ही अजीब है, और जो नॉर्मल अमेरिकन हैं जिनकी पॉलिटिकल वॉइस है ट्विटर पे, वो भी कह रहे हैं कि जेंडर प्रोग्राम वो भी पाकिस्तान जैसे देश में यूएसए के टैक्स मनी से ये हम क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे एक और आर्टिकल है, लोग बहुत ज्यादा सार्कास्टिक टोन में कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम से होगा क्या, पाकिस्तान को जो भी ये पैसा हम दे रहे हैं ये अपने यहाँ औरतों की स्थिति को इंप्रूव करने में लगाएंगे या फिर और कुछ करने में लगा देंगे। और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आप अगर सोच कर देखें तो एक ऐसा देश जहां पर इनके यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार खुद का कुछ बचा नहीं है, मुश्किल से $1-2 बिलियन होगा। थोड़ा बहुत इन्होंने पैसा उधार लेकर अपने सेंट्रल बैंक में पार्क कर रखा है, जिससे ओवरऑल इनका जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये 7 से लेकर $8 बिलियन दिखे। उनके लिए ना 200 मिलियन कैश फ्री का पैसा ये एक डूबते को तिनके के बराबर है। और अभी मैं बता रहा हूं ये शुरुआत है। साल 2023 में आप देखोगे, अनलेस मैं कहूंगा अनलेस एक बहुत ही बड़ा राइडर ये है कि इमरान खान पावर में ना आ जाए, ये मैं कहूंगा एक राइडर है। इस बात को अगर हम इग्नोर कर दें तो यूएस आराम से पाकिस्तान को कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स देगा। लिटरली पाकिस्तान की इकोनॉमी को यूएस वापस खड़ा कर देगा। और ये पैसा अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे आएंगे, तो यही बहाने से आएंगे कि विमेन एजुकेशन के लिए इतने ले लो, कुछ 500 मिलियन इसके ले लो, घूम फिर के ये पाकिस्तान को काफी हद तक सपोर्ट कर देंगे। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है मगर ये सडनली कैसे हो गया और क्या ये हो चुका है, क्या ये डिसाइडेड है, क्या ये फाइनल है, तो इसका आंसर अभी के लिए नहीं। ये अभी के लिए 50% पास हो चुका है, मोस्ट प्रॉब्ली 50% हो ही जाएगा और ये $200 मिलियन पाकिस्तान को मिल ही जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है, जो बाइडेन को आज के समय यूएसए की सरकार चलानी है, मगर जो बाइडेन के पास पैसे कम पड़ रहे हैं। तो जो बाइडेन ये चाहते हैं कि यूएसए के फेडरल रिजर्व से ये और पैसा निकाले, मगर फेडरल रिजर्व से पैसा डायरेक्टली निकाल नहीं सकते ये। उसके लिए इन्हें अपने पार्लियामेंट में जाकर लोकसभा, राज्यसभा, जो इनका अपर हाउस लोअर हाउस है, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वहां पर वोटिंग करवानी होगी और वहां पर एक स्पेंडिंग बिल पास करवाना होगा जिसमें पाकिस्तान की ये एड भी शामिल है। तो बेसिकली क्या है, जो बाइडेन को यूएसए को चलाने के लिए चाहिए $1.7 ट्रिलियन। जी हाँ, $1.7 ट्रिलियन और इसके लिए इन्होंने एक बिल हाल ही में यूएसए की राज्यसभा में पास करवा दिया है और अब 1-2 दिन में इस पर वोटिंग हो जाएगी यूएसए के लोकसभा में। मगर कई लोग हैं जो जो बाइडेन के इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं। फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क ने कहा है कि $1.7 ट्रिलियन वो भी सरकार चलाने के बीच में। ये ऐसा नहीं है कि कोई यूएसए का बजट तय हो रहा है,
ये तो बाइडेन ने कहा कि बीच में ना थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो रहा है, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होगा, तो हमें 1.7 ट्रिलियन डॉलर और चाहिए। तो उसके लिए ये वापस जा रहे हैं यूएस गवर्नमेंट के पास। तो इलॉन मस्क ने तो रिसेंटली एक पोल करवाया कि बताओ कि ये 1.7 ट्रिलियन डॉलर जो बाइडेन को मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए। तो 70% से भी ऊपर लोगों ने कहा कि नहीं मिलने चाहिए। रीजन ये है क्योंकि जो बाइडेन के खर्चे अटपटे से हैं। कई यूएसए के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पॉइंट आउट किया कि जो बाइडेन खर्चना कहां पे चाहते हैं, ये चाहते हैं 47 बिलियन डॉलर यूक्रेन के लिए। कितने? 47 बिलियन डॉलर। अच्छे कंट्रीज का इतना डिफेंस बजट नहीं होता जितना ये मांग रहे हैं यूक्रेन के लिए। और इतना ही नहीं है, यूएसए के कई राज्यों में यूएस गवर्नमेंट बनाएगी यूक्रेन इंडिपेंडेंस पार्क। अब ये क्यों किया जा रहा है राम जाने, मगर वॉशिंगटन डीसी में तो ये बिल्कुल तैयार है। इन्होंने जमीन भी इसके लिए एक्वायर कर ली है और अब सरकार के पैसे से, मतलब टैक्स पेयर के पैसे से एक दूसरे कंट्री की इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए यूएसए पूरा पार्क बनाएगा और पार्क में मोस्ट प्रोबेबली मूर्ति भी लगाएंगे जेलेंस्की की। खैर ये यूक्रेन वाले 47 बिलियन डॉलर अलग हो गए। उसके अलावा करीब 200-300 मिलियन डॉलर ये यहाँ पर खर्चेंगे यूएसए में रेसिज्म से लड़ने के लिए। अब लोग सर खुजा रहे हैं कि रेसिज्म से कैसे लड़ाई होगी, और कई सारे इनके बहुत सारे बड़े खर्चे हैं। कुछ काम के भी खर्चे हैं, जैसे सड़कें बनानी है, रेलवे ट्रैक बनानी है, वो सब भी अपनी जगह है। मगर बहुत सारे खर्चे यहाँ पर ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को 200 मिलियन डॉलर का जो इनका पैकेज है, ये देखकर कई अमेरिकन गुस्सा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये अमाउंट आप क्यों दे रहे हो, हमें क्या परवाह। पहली बात तो कि पाकिस्तान जैसा देश अपने यहाँ औरतों को कैसे ट्रीट करता है, वो उनका सरदर्द है, वो देखेंगे। मगर यूएसए ने 2 मुद्दे यहाँ पे उठाए हैं, यूएसए की गवर्नमेंट ने 2 मुद्दे उठाए हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में औरतों को राइट टू इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब कि मान लीजिए पाकिस्तान में एक परिवार है, वहां पर पेरेंट्स हैं, माँ बाप हो गए और उनके 4 बच्चे हैं, 3 मेल हैं और 1 फीमेल है। तो ज्यादातर क्या होता है कि जो मेल बच्चे हैं यहाँ पर ब्रदर्स हो गए, यही प्रॉपर्टी वगैरह खुद अपने पास रख लेते हैं। जो यहाँ पर बहन थी उसके हाथ में कुछ जाता नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने रिसेंटली कुछ लॉज पास किए हैं जिससे औरत को भी कुछ मिले, मगर ग्राउंड रियलिटी पे कुछ इसका होता नहीं है। राइट टू इनहेरिटेंस में फीमेल को ज्यादातर कुछ मिलता नहीं है। उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है पाकिस्तान में, वहां पर औरतें बहुत पीछे हैं। 30% से भी कम पाकिस्तान में औरतें हैं जिनका खुद का बैंक खाता है। ये एक बहुत ज्यादा शॉकिंग नंबर है। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताऊं तो बीबीसी का डेटा ये है कि भारत में ऑलमोस्ट 80%, 79% आप कह लो, 79% महिलाएं हैं जिनका बैंक खाता है। और बाय द वे ये डेटा इन्होंने उठाया था 2019-20 के आसपास। अब 2023 शुरू होने वाला है, तो आप मान के चल लीजिए आराम से ये 79%, 85 या फिर 86 के आसपास भी पहुंच गया होगा। औरतें हमारे यहाँ बैंक अकाउंट्स को, क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल भी कर रही हैं, वो प्रॉपरली फाइनेंशियल सिस्टम में पार्टिसिपेशन भी कर रही है अपनी। वेराज पाकिस्तान में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो यूएसए मानता है कि अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो वेस्टर्न कंट्रीज की वैल्यूज ये कहते हैं वो प्रमोट करनी है ना, तो औरतों को सपोर्ट करना होगा। औरतों के पास अगर अधिकार होंगे, औरतों के पास एजुकेशन होगी, औरतों के पास अगर बैंक अकाउंट होंगे, तो पाकिस्तान रातों रात अफगानिस्तान जैसा देश नहीं बनेगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत स्थिरता बनी रहेगी। अब देखो ये तो यूएस गवर्नमेंट का स्टांस वैसे रहता है कि इस वजह से ये लोग दे रहे हैं पैसा पाकिस्तान को, बट इन रियलिटी ये सारा अमाउंट ना ये जाएगा पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स की पॉकेट में। जो भी बाजवा रिटायर हुए, हमने देखा कि 1 बिलियन डॉलर इनकी जो बेटी थी उसकी नेटवर्थ है, इनकी खुद की बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी यूएस में और जगह। तो ये सब पैसा आया कहां से? ऑब्वियसली करप्शन किया होगा, नहीं तो पाकिस्तानी आर्मी में इतनी सैलरी मिलती नहीं है आर्मी को कि वो बिलियनियर बन जाए। और इस बारे में हार्वर्ड कैनेडी लॉ स्कूल ने ना एक प्रॉपर रिसर्च करी थी साल 2009 में। इसमें बताया गया कि यूएस एड टू पाकिस्तान है ना, जो यूएस टैक्स पेयर्स का पैसा जाता है, ये सारा पैसा आप कह लीजिए घूस के रूप में जाएगा पाकिस्तानी आर्मी के पास। अब इस घूस का ये लोग क्या करेंगे? आई अज्यूम पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इमरान खान को पावर से दूर रखा जाएगा मे बी, या और तरीके से यूएसए को जो भी काम निकलवाना है पाकिस्तान से, इस एड से ये लोग निकलवा सकते हैं। क्योंकि अगेन यूएसए भी मूर्ख नहीं है, उनको भी पता है कि ऑन रिकॉर्ड ये पैसा किस लिए दे रहे हैं, अंत में ये पैसा जाएगा कहां पर। और ये अज्यूम मत कर लेना कि मैंने आपको 2009 का आर्टिकल दिखाया है तो ये 2022 में एप्लीकेबल नहीं होगा। 2022 में भी 100% एप्लीकेबल है। अभी रिसेंटली हमने देखा पाकिस्तान को बहुत सारी फॉरेन एड मिली बाढ़ की वजह से। क्या बाढ़ में बहुत लोग मारे गए, नुकसान हुआ। दुनिया भर में कई देशों ने 2 मिलियन 5 मिलियन करके
थोड़ा बहुत पैसा पाकिस्तान के लिए इकट्ठा कर लिया, उसमें भी हमने देखा कि इनके पॉलिटिशियंस, इनके आर्मी जनरल ने बड़े स्केल पर करप्शन किया है। तो कहीं ना कहीं देखिए यूएसए में इनकी जनता सवाल तो उठाएगी कि हमारी सरकार क्या हमें मूर्ख समझती है कि हमें ओपनली बताया जा रहा है कि आपका दिया हुआ टैक्स पेयर मनी ना हम पाकिस्तान को पकड़ा देंगे और इसके बदले में वहां पे औरतों का कल्याण होगा। कुछ कल्याण तो होने नहीं वाला। फिर यहाँ पे बहुत ही बड़ा इशू ये भी आता है, ये बात कई अमेरिकन ने रेस करी है कि पाकिस्तान तो एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है अफगानिस्तान तालिबान का। जब यूएसए की हार हुई थी अफगानिस्तान में, यूएस फोर्सेस को छोड़ना पड़ा अफगानिस्तान, फिर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान पर। वो कौन सा कंट्री था जहां पर सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा था? वो कंट्री था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बीइंग ए ह्यूज सपोर्टर ऑफ अफगान तालिबान, हम आज के समय देख रहे हैं कि अफगान तालिबान ने तो औरतों की एजुकेशन को बिल्कुल बैन कर दिया है अपनी यूनिवर्सिटीज में। यहां पर आप देख पाओगे, इस पर बनी है दुनिया भर में न्यूज कि तालिबान ने विमेन को यूनिवर्सिटीज से बिल्कुल बैन कर दिया है। और तालिबान के इस निर्णय को लेकर ऋषि सुनाक, उसके अलावा दुनिया भर में वेरियस जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, सबने आलोचना करी है। ऋषि सुनाक तो ये कहते हैं कि मैं खुद एक पिता हूं, मेरी बेटियां हैं, मैं इमेजिन नहीं कर सकता एक ऐसी दुनिया जहां पर उनको एजुकेशन ना दी जाए। जो विमेन है अफगानिस्तान में, वो डिजर्व करती है कि उनको एजुकेशन मिले। और ये आगे ये भी ऐड करते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि दुनिया देख रही है कि तालिबान क्या कर रहा है आज के समय। और सेम स्टेटमेंट आपको दिखेगी जर्मनी से, वेरियस और कंट्रीज से। तो ये भी एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यूएसए को खुद को पूछना होगा कि जिस कंट्री को पैसा दे रहे हैं जेंडर इक्वालिटी के नाम पर, यही कंट्री बहुत बड़ा सपोर्टर है अफगान तालिबान का जो ये सब कर रहा है, तो यूएसए दुनिया को भी क्या मैसेज सेंड कर रहा है? आई थिंक इससे अच्छा होता यूएसए डायरेक्टली बोल देता कि ये पैसा ये दे रहे हैं पाकिस्तान को, फ्री का पैसा है, पाकिस्तान जो चाहे करना है इसका कर ले। ये जो यहाँ पर आप कह लीजिए इसको टैग दे दिया गया है ना कि विमेन एजुकेशन के लिए दिया जा रहा है, जेंडर इक्वालिटी के लिए पैसा दे रहे हैं, इससे जो मेन कॉज है ना ये, उसको भी झटका लगता है। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी क्या कहती हैं खदीजा आप इस सारे सिनेरियो को देख के? बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आप लोग टैग ना लगाते कि आप वुमेन एजुकेशन जेंडर इक्वालिटी के लिए दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपने जेंडर इक्वालिटी के लिए आपको कुछ चाहिए ना, तो आप लोग पहले उन एरियाज़ में जाएं जहाँ पे एजुकेशन नहीं है। जब एजुकेशन ही नहीं होगी तो आप ग्राउंड लेवल पे ही नहीं है, तो आप कैसे डायरेक्ट आके जेंडर इक्वालिटी की बात कर सकते हैं? आप यूनिवर्सिटी, पहले यूनिवर्सिटी की तो बात ही नहीं आती। आप पहले स्कूल्स तो ओपन करें उन बच्चों के लिए जो कभी स्कूल नहीं गए। आप पहले उनको तो देखें। यहाँ पे क्या किया जाता है, बड़े बड़े सिटीज़ को पॉश कर दिया जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे सिटीज़ हैं, कस्बे हैं, उनको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। इतना कंपटीशन होता है, एडमिशन नहीं होते हैं, लोग डिप्रेशन से मर जाते हैं। आप पहले बेस से स्टार्ट करें, ग्राउंड से स्टार्ट करें, इंस्टेड ऑफ कि आप डायरेक्ट 200 मिलियन लेके जी हम जेंडर इक्वालिटी कर रहे हैं। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर यही पैसा, जितनी एड शुरू से या जो भी मुल्क दे रहा है, अगर वो पाकिस्तान पर लगा होता ना, तो पाकिस्तान आज एटलीस्ट इस स्टेज पे ना होता। क्योंकि अब ऑब्वियसली यूएस पे उसको दे रहा है, तो यूएस कोई उनको ऐसे ही नहीं खराब दे रहा। यूएस के पीछे बहुत मोटिव्स होते हैं, क्योंकि उसने पाकिस्तान को इस्तेमाल करना है किसी ना किसी टाइम पे आके। वो बेशक पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट दे दे, बहुत अच्छी हो जाए, आके वही गिराएगा इसको दोबारा से। बिल्कुल, बात यह है कि देखें, जिस तरह ये बताया जा रहा है ना कि जब पैसे मिलेंगे और वो पैसे मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल होंगे, और वो काम जो हैं वो जिस तरह पहले भी हमने एक आर्टिकल में भी देखा कि ये जो पैसे हैं ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं है, बल्कि ये पैसे जो हैं इन जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनकी जो पॉकेट है उसको बेहतर करने के लिए है, उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको बेहतर करने के लिए। इवन तो अगर जेंडर इक्वलिटी की बात की जाए तो जेंडर इक्वलिटी आप अगर देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक मुझे ऐसे लगता है कि काम हो रहा है। हो रहा से मुराद यह है कि अब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक बदल रही हैं, लेकिन ये बदल वहाँ पे रही हैं जहाँ पे कुछ आप कह लें कि वो जो डेवलप्ड एरिया है पाकिस्तान के, वहाँ पे अभी भी जब आप रूरल एरिया में जाते हैं और आपको वहाँ पे वही चीज़ें देखने को मिल रही होती हैं, और वो सारा कुछ सिलसिला पढ़ाई, और सिर्फ अगर बहुत भी ज़्यादा एजुकेशन किसी को दी गई है तो शायद 5th स्टैंडर्ड तक या उससे बाद मैट्रिक तक एंड सो ऑन, बस यहाँ तक आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई। सो यूनिवर्सिटी कॉलेज का जो एक माइंडसेट है वो अब जो है नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि जैसे जैसे अब सोसाइटी ग्रो कर रही है, इंटरनेट का दौर है, मीडिया है, सोशल मीडिया आ चुका है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंड कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर काम तो हो रहा है। और लेकिन अब अगर इसको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये शॉकिंग है कि पहले ये सिर्फ $10 मिलियन थी, अब अचानक से इसमें $190 मिलियन की जो है वो एक आ जाना, इसमें $190 मिलियन इजाफा हो जाना, और फिर उसके बाद
जिस तरह के पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन चल रही है और ऊपर से इलेक्शन आने वाले हैं, तो फिर हम समहाउ हमें जब रजीम चेंज की हम बात करते हैं तो ये हो सकता है कि इमरान खान क्योंकि अमेरिका को और तरह से ट्रीट करते हैं और जो अभी की गवर्नमेंट है वो और तरह से ट्रीट कर रही है, सो जो इमरान खान है वो अमेरिका को ट्रीट करते हैं, लेकिन जो अभी की गवर्नमेंट है वो अमेरिका से ट्रीट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बस इतना फ़र्क है। बाकी रही बात फिर वहीं पे आके रुकती है कि मुल्क के ऑफिशियल्स, मुल्क के जितने भी लीडर्स हैं, जब वो मुल्क के साथ सिंसियर हो जाएंगे तो फिर ये जो जिस तरह से पहले भी खतीजा ने बात की कि बहुत पैसा आ चुका है, कभी वो फ्लड की एड के वाले से हो, कभी वो किसी डिज़ास्टर के एड के वाले से हो, कुछ बहुत सारे हैं। इसी तरह USAID के प्रोग्राम है, यूनेस्को है, इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो है करती हैं। बट वो अगर पाकिस्तान में एक ट्रांसपेरेंसी के साथ चलते नहीं तो शायद आज पाकिस्तान यहाँ पे ना होता। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की इस सिचुएशन के ज़िम्मेदार कौन है? अपने कमेंट बॉक्स के अंदर लास्ट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम ID मेंशन फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने